हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला एंड फोर नाइट्स के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। तो ह्यूनमिन की उसकी मॉम से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वहीं सियोवू और उसकी मॉम के बीच में काफी प्यार रहता है। तो हावन को इंडाइजेशन हो जाता है और जीवन उसकी हेल्प करता है थंब के पॉइंट पे सुई चुभा कर, और उसके बाद वो बताता है कि वो बचपन से अपनी मॉम के लिए ऐसा करता था। तो हावन उससे अपने दिल की बात शेयर करती है कि उसे अपने बायोलॉजिकल डैड के बारे में कुछ नहीं पता है। तो जीवन का भी वही हाल रहता है क्योंकि वो भी पर्सनली अपने डैड को नहीं जानता है। तो इन दोनों के दुख दर्द आपस में मिलते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक अनकही बॉन्डिंग तो हो ही जाती है। तो आगे मेमोरियल सेरेमनी में हावन देखती है कि कोई भी कांग ब्रदर्स नहीं आया, तो वो दुखी होकर कहती है कि उसका मिशन फेल हो गया। लेकिन तभी वहाँ पर सिवू और ह्यूनमिन पहुँच जाते हैं। एक्चुअली ह्यूनमिन को उसकी माँ बचपन में ही छोड़कर चली गई थी और वो वहाँ उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता था। लेकिन जब दूसरे दिन उसे हाउसकीपर से पता चला कि हावन ने सेरेमनी के लिए सब कुछ प्रिपेयर किया है, जबकि उसे अपनी माँ के लिए ऐसा करने के लिए मौका नहीं मिला, तो वो वहाँ पर सेरेमनी में आ जाता है। वहीं सियोवू भी अपने डैड के लिए सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है, बट जिनवू वहाँ नहीं रहता है। तो हावन को लगता है कि उसका मिशन फेल हो गया और वो मिस्टर कांग को सॉरी कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन आगे यूनसंग को पता चलता है जीवन तो पहले ही वहाँ आकर रस्में कर चला गया है और वो सेरेमनी खत्म होने के बाद मिस्टर कांग को इस बारे में बताता है। और इस तरीके से मिस्टर कांग को पता चलता है कि हावन अपने मिशन में फेल नहीं हुई है। इधर हावन स्काई हाउस में अपने बिताए हुए पलों को याद करने के बाद अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद स्काई हाउस में उसकी सौतेली माँ और बहन आती हैं और वो हावन के वहां रहने का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं। लेकिन वहां पर यूनसंग आ जाता है और वो उन दोनों को वहां से बाहर निकाल देता है। अब उसकी बहन बदला लेने के लिए पोस्ट कर देती है कि हावन अपने घर से भाग गई है और स्काई हाउस में कांग ब्रदर्स के साथ रह रही है। हावन के पास अब रहने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो अपनी फ्रेंड जायंग के पास जाती है कैफे में, और वहाँ उसकी मुलाकात हेजी से भी होती है और हेजी उसे अपने घर ले जाती है रहने के लिए। तो वहाँ हावन हेजी को बता देती है कि वो स्काई हाउस में मिस्टर कांग का मिशन पूरा करने के लिए रह रही थी और वो ह्यूनमिन की फियांसी नहीं है। और ये सुनकर हेजी खुश होती है। हावन को पता चलता है हेजी उसका भाई और ह्यूनमिन बचपन में अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हेजी की भाई की डेथ हो गई है। तो दूसरे दिन हावन का ग्रेजुएशन डे रहता है। वो स्कूल पहुँचती है। उसे अपने डैड का इंतजार रहता है क्योंकि वो उन्हें बुलाई रहती है टेक्स्ट करके, लेकिन वो नहीं आते हैं। इधर तीनों कांग ब्रदर्स को भी पता चलता है कि आज हावन का ग्रेजुएशन डे है, तो जीवन उसके स्कूल न चाहते हुए भी पहुंच जाता है। उधर ह्यूनमिन हावन के लिए एक नई ड्रेस लेके जाता है क्योंकि उसकी पुरानी स्कूल ड्रेस खराब हो गई थी। और जब सियोवू ऑनलाइन पोस्ट में देखता है कि हावन के खिलाफ काफी मीन कमेंट्स रहते हैं स्काई हाउस में रहने वाली बात पे, तो वो भी हावन को बचाने के लिए पहुंच जाता है स्कूल। इधर जुवून भी लड़कियों को हावन को सबक सिखाने वाली बात सुनता है और वो भी उसे बचाने जाता है। तो हर हाई स्कूल के ड्रामा के सिद्धांत के हिसाब से इस स्कूल में भी एक बुली ग्रुप रहता है जो हावन को बुली करता है। और तभी वहाँ पर जीवन पहुँचता है जो बाहर खड़े लड़कों की पिटाई करता है और हावन को बचाता है। तो हावन, जिसकी फाइटिंग स्किल को इस ड्रामा में काफी अच्छा दिखाया गया है कि वो आदमियों की भी धुलाई कर दी थी, लेकिन इस समय वो कुछ लड़कियों से फाइट नहीं कर पा रही थी। खैर, जीवन उसे अपना जैकेट उड़ाता है और बाहर लेकर आता है और वहाँ पे बाकी लड़के भी आ जाते हैं उनसे पंगा लेने के लिए। तो तभी वहाँ पर आता है ह्यूनमिन, जो एक बार फिर से अपनी रईसी का फायदा उठाते हुए अपनी कार की चाबी नीचे फेंक देता है और कहता है जो चाहे वो कार ले जाए। ये सुनते ही वो लड़के कार लेने के लिए भागते हैं और वो सभी से इस तरीके से डील कर लेता है। खैर, नीचे ऑलरेडी इस ड्रामा का चौथा हीरो यूनसंग रहता है जो उन लड़कों की अच्छे से धुलाई करता है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।